अभी तक हमने देखा कि चाओ बशिंग से कह रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है वन सेन से काम कराने के लिए, जिसके बाद अब हम बशिंग को एक रोमांटिक नोवेल ले जाते हुए देखते हैं जिसको वह छुपकर वन सेन की डेस्क के नीचे रख देती है। फिर वन सेन को देखते हुए कहने लगी कि यह कितना ज्यादा हैंडसम है, पर तभी वन सेन उठ गया और पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और फिर बशिंग को एक पेपर देता है सॉल्व करने के लिए ताकि एग्जाम में हेल्प हो जाए। बट बशिंग बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एलिफेंट टूथपेस्ट एक्स एक्सपेरिमेंट सिखाओ। तो तब वनसन बताता है कि पर उसे सिखाने के लिए हमें लैब की जरूरत होगी और स्कूल वाले अभी किसी को भी लैब यूज करने नहीं दे रहे हैं। तो द विशिंग नोवेल बाहर निकाल लेती है और फिर कहने लगी कि अरे ये क्या तुम ऐसी चीजें रीड करते हो। वनसेन डर गया कि इसको यहाँ किसने रखा, यानी कि मेरी नहीं है। बट विशिंग वो सभी को दिखाने वाली होती है, इसलिए वनसेन जल्दी से रेडी हो जाता है विशिंग को एक्सपेरिमेंट सिखाने के लिए। जिसके बाद अब रात में हम इन दोनों को लैब में देखते हैं जहाँ ये दोनों छुपकर आए हुए हैं। वने सब सिखाया कि कैसे कैसे करा जाता है, और फिर जब फाइनली इन्होंने एलिफेंट टूथपेस्ट रेडी कर दिया, जिसको देखने के चक्कर में बशिंग जब जैसी पीछे हुई यानी वानसेन की काफी ज्यादा क्लोज आ गई, तो तब इस वजह से वानसेन की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है क्योंकि वो बशिंग को सीक्रेट लाइक जो करता है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड अंकल यहाँ आ गए शोर सुनकर, इसलिए दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैसे बशिंग कंपटीशन के लिए चाओ के सीक्रेट प्लेस आए जहाँ गाओ की आई पहले से ही आई हुई थी, और फिर बशिंग से पूछने लगी कि तुम भला वनसेन के बदले ही कंपटीशन क्यों कर रही हो, यानी तुम उसकी हेल्प क्यों करा रही हो, आखिर वह तुम्हारा लगता ही कौन है। तो तब बशिंग बताती है कि मैं वनसेन की दोस्त हूँ, इसलिए उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ गैंगस्टर जिसका नाम माज है वह भी आ गया, और फिर तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ दोनों फुल फोकस के साथ अपने अपने एक्सपेरिमेंट को करने में लगे हुए हैं। तो वही चाओ क्लास में बैठकर बशिंग के लिए प्रे कर रहा था कि वह जीत जाएगी। तभी वनसेन यहाँ आता है और पूछने लगता है कि बशिंग कहाँ है, यानी एक्सपेरिमेंट में एक गलती हो चुकी है किसी लिक्विड से रिलेटेड, इसलिए मुझे इस बारे में उसको बताना है। पर जब चाओ बताता है कि लेकिन बशिंग तो कंपटीशन के लिए जा चुकी है एंड उसका कंपटीशन गैंगस्टर के साथ होने वाला है, तो ये सुन वनसेन बुरी तरह शॉक रह गया, और फिर तभी ये दोनों जल्दबाजी में यहाँ से जाने लगे। तो वही दूसरी तरफ माज फाइनली एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है, लेकिन भी शिन का लिक्विड बाहर आया ही नहीं, जिस वजह से वह परेशान होने लगी। माज इस कंपटीशन को जीत चुका था, फिर बोला कि देखा मुझे पता था कि मैं भी तुम लोगों की तरह इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता हूँ। एक्चुअली माज फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सालों से स्कूल नहीं गया है, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट्स करने अच्छे से आते हैं। क्या तभी वानसेन भी यहाँ आ गया, तो वही चाओ छुपकर इन सभी की बातें सुनने लगा। वानसेन विशिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वही माज कहने लगता है कि ओ अच्छा तो तुम हो वनसेन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने अपनी जगह इस लड़की से कंपटीशन कर कराया, पर अब जो भी हो मैं इस कंपटीशन को जीत चुका हूँ। और फिर गांव की से पूछने लगता है कि अब तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी ना। इसका मतलब माज वनसेन के पीछे गागी की वजह से था, क्योंकि वह गागी को पसंद करता है, पर गागी अब भी मना कर देती है कि नहीं, क्योंकि तुम अब भी वनसेन से ज्यादा बेहतर नहीं हो, यानी कि वनसेन को कोई भी हरा नहीं सकता है, तुम भी नहीं। और जब यहाँ से जाने लगी तो तब माज गागी के पीछे पीछे गया कि तुम भला क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, यानी मैं सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, जो तुम बोलो वो करता भी हूँ, पर तुम तब भी मुझे मना कर रही हो। तो तब गांव की आई कहती है कि अगर तुम स्कूल की विंडोज तोड़ दो स्पेशली मेरे डैड के ऑफिस की, तो तब मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने का सोचूंगी। माज कहता है कि पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो तब गांव की आई पूछती है कि क्यों, क्या तुम डर रहे हो, और फिर तभी यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ विशिंग वनसेन से कहने लगती है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारा लव राइवल परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि तुम गागी को पसंद करते हो। तो तब वनसन कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दो, और फिर तभी यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशिंग जो कि क्लास से बाहर थी कि तभी उसे जनू मिला, जो कि पूछने लगा कि आजकल तुम क्लास में नजर क्यों नहीं आती हो। तो तब विशिंग कहने लगती है कि मेरी मर्जी, यानी तुम अपने काम से मतलब रखो। तो तब इन दोनों को दूर से बातें करते हुए वनसेन भी देख लेता है, जो कि विशिंग को स्टडी मटेरियल देने आ रहा था। एंड अब क्योंकि सब जानते हैं कि विशिंग पहले कैसे जेनियो के आगे पीछे पीछे रहती थी, इसलिए वनसेन इन दोनों को साथ में देखकर उदास होने लगता है, इसलिए तभी यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम विशिंग को वनसेन के पीछे आते हुए देखते हैं, बट वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। विशिंग पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी जगह माजी से कंपटीशन करा
फिर पूछने लगती है कि वैसे माज को सच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ना कि तुम गागी को पसंद करते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब वनसेन गुस्से में कह देता है कि नहीं, ये बात सच है, यानी मैं गागी को पसंद करता हूँ, खुश। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब बिशिंग उसे देखती रह जाती है। वेल अब नेक्स्ट डे हम सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ जब गागी वनसेन से बात कर रही थी तो तब इन दोनों को साथ में देखकर बिशिंग सोचने लगती है कि अगर फ्यूचर में गागी वनसेन की गर्लफ्रेंड बनी तो इस वजह से माज चुप नहीं बैठेगा और फिर वनसेन को नुकसान पहुंचाएगा, और क्या पता माज ने ही वनसेन को लाइट हाउस से पुश किया हो, इसलिए मुझे गागी को वनसेन से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम वनसेन को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहां वो बिशिंग के आने का वेट कर रहा है और उसके लिए स्नैक्स भी लाया है, क्योंकि वह दुखी है इस बात से कि मुझे बिशिंग से झूठ नहीं कहना चाहिए था कि मैं गागी को पसंद करता हूँ। अब पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इसलिए जब जैसी बिशिंग आया एंड वनसेन बिशिंग को ये बात बताने का ट्राई कर ही रहा था कि कल उसने झूठ बोला था, पर बिशिंग सुनती ही नहीं है, बल्कि वह स्कूल की सभी टैलेंटेड गर्ल्स की फोटोज लाई हुई थी और उन्हें वनसेन को दिखाने लगी, ताकि वनसेन गागी को भूलकर इनमें से किसी एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। वनसेन चिढ़ा बिशिंग की इस बात को सुनकर कि मैं इसे पसंद करता हूं, पर यह मुझे किसी और को डेट करने के लिए बोल रही है, इसलिए तभी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। बिशिंग भागती हुई बाहर आए और पूछती है कि तुम आखिर मुझसे गुस्सा किस बात से हो, और फिर समझाने लगती है कि देखो माज बैड बॉय है, उससे प्लीज तुम दूर रहो वरना वह तुम्हें परेशान करता रहेगा। चलो ऐसा करते हैं कि मैं माज से झूठ बोल देती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, यानी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर शायद वो तुम्हें बुली नहीं करे। वनसेन खुश होने लगता है बिशिंग की इस बात को सुनकर कि चलो झूठ में ही सही, पर बिशिंग मेरी गर्लफ्रेंड तो बन रही है, इसलिए वह भी इस बात के लिए रेडी हो गया। बेशी के स्नैक्स दिखाते हुए पूछने लगी कि क्या तुम ये गागी के लिए लाए थे, पर कोई नहीं, अब इन्हें मैं रख रही हूँ, और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब वनसेन उसे खुश होकर देखने लगा। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गागी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि वो अपना फीवर चेक कर रही थी, पर टीचर मिंग अपनी बेटी पर बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं, बल्कि बोले कि जल्दी करो, स्कूल के लिए तुम लेट हो जाओगी, और फिर तभी किसी से कॉल पर बात करते हुए यहाँ से चले गए। तो तब गागी को काफी बुरा लगता है कि कैसे उसके डैड उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वनसन डिम्पलिंग्स लेकर बिशिंग के आने का वेट कर रहा था ताकि दोनों साथ में स्कूल जा सके कि तभी टीचर मिंग आए और पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। तो तब वनसेन कहता है कि आप जाए, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, और फिर आने जाने वाले लड़कों को देखकर खुद भी उनकी तरह खुद को स्टाइल करने की कोशिश करने लगता है ताकि बिशिंग के सामने अच्छा दिख सके। और फिर काफी वेट करने के बाद जब फाइनली बिशिंग आई तो तब उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया एंड बिशिंग को डिम्पलिंग्स देने लगा। बिशिंग वनसेन को थैंक्स करती है, लेकिन तभी वनसेन को एक दूसरी लड़की से इंट्रोड्यूस कराने लगी। एक्चुअली बिशिंग अभी भी इस कोशिश में लगी हुई है कि वनसेन गागी को भूलकर किसी और लड़की को पसंद करने लगे, पर वनसेन फिर से चिढ़ जाता है कि बिशिंग मुझे क्यों बार बार दूसरी लड़कियों के क्लोज जाने के लिए बोल रही है, इसलिए वह चिढ़कर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में बिशिंग वनसेन के पास आए और सॉरी करने लगी, ये पूछते हुए कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो ये सुना इससे पहले कि वनसेन कुछ बोल पाता कि तभी फिर से कुछ गर्ल्स यहाँ आ जाती है वनसेन से फ्रेंडशिप करने के लिए, एंड इन्हें भी बिशिंग नहीं बुलाया था, इसलिए फिलहाल बिशिंग उन सभी से यहाँ से जाने का बोलने लगी। वनसेन जो कि अब और ज्यादा छिड़ चुका था, वह बोलता है कि अगर तुम्हें स्टडी नहीं करनी तो फिर दोबारा मुझसे पढ़ाने के लिए मत बोलना, और फिर तभी वह यहाँ से चला गया। फिर अब हम रात का सीन देखते हैं कि वनसेन ने पहले अपना काम पूरा करा, फिर वह बिशिंग की फिक्र में उसके लिए स्टडी प्लान रेडी करने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान भी था, ये सोच कर कि मुझे बिशिंग से इतने रूड वे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वेल अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे सेक्शन ए के स्टूडेंट्स परेशान हैं क्योंकि किसी ने इनकी क्लास की विंडोज को तोड़ दिया है, और सभी का शक चाव पर आ रहा था क्योंकि किसी एक स्टूडेंट ने कल रात चाव को स्कूल के बाहर देखा था, जबकि चाव बोल भी रहा था कि मैंने ये काम नहीं करा, पर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। कि तभी बिशिंग चाव के सपोर्ट में आए और बोली कि तुम ऐसे ही किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते हो, यानी जब मेरा दोस्त मना कर रहा है तो उसने इस काम को नहीं करा है। कि तभी वनसेन भी यहाँ आ जाता है, जिससे
से भी शिन कहने लगती है कि तुम तो चाओ को अच्छे से जानते हो ना कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए अपने क्लासमेट्स को ये बात समझाओ। तो तब वंग सन कहता है कि मेरे कुछ भी कहने पर सच प्रूफ नहीं होगा कि तभी एक स्टूडेंट पूछने लगा कि अब हम स्टडी कैसे करेंगे क्योंकि सब जगह कांच ही कांच है। तो तब बशिन कहने लगती है कि तुम हमारी क्लास से अपनी क्लास एक्सचेंज कर लो जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि यह सब चाओ ने नहीं करा है। पर बस कोई भी चाओ को इन्वेस्टिगेशन से पहले ब्लेम नहीं करेगा। तो ये सुन वो सभी मान गए और फिर विशिन वंग सेन से मुंह बनाती हुई यहाँ से चली गई क्योंकि उसने विशिन का साथ नहीं दिया था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे बिशिंग अपनी क्लास को क्लास एक्सचेंज करने के लिए मना रही है पर कोई भी मान नहीं रहा था। चाओ बिशिंग से बोला कि रहने दो लेकिन बिशिंग मानती नहीं और फिर सभी को समझाने लगी कि अगर कल तुम में से किसी पर इल्जाम लगाया जाता तो मैं तब भी अपनी क्लास का साथ देती क्योंकि हम सभी क्लासमेट्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो तब सबसे पहले जनू क्लास एक्सचेंज के लिए मानता है, फिर धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स मारने लगे पर बस टैगी चढ़ रही थी कि सब लोग कैसे बिशिंग की बातों को फॉलो कर रहे हैं। वेल अब सेक्शन बी के स्टूडेंट सेक्शन ए की क्लास में आ जाते हैं तो तब सेक्शन ए वाले सेक्शन बी में जाने लगे एंड जब वंग सन जा रहा था तो दबी सिंह उससे कहती है कि अगर तुम मेरी स्टडी में हेल्प नहीं कराओगा तो इट्स ओके, मैं खुद से स्टडी करके भी टॉप 50 में अपनी जगह बना सकती हूँ। तो तब वंग सन कुछ नहीं बोलता। गांव की आई जब क्लास में आई तो विंडोज टूटी हुई देखकर समझ जाती है कि मास जी ने वह काम कर दिया है जो मैंने करने के लिए बोला था। फिर अब हमें टीचर विंग का ऑफिस दिखाया गया जहां की भी विंडो टूटी हुई है। एक्चुअली मार्च तोड़ने तो सिर्फ यहाँ की विंडो आया था पर गलती से उसने सेक्शन ए की भी विंडो तोड़ दी। गाँव की जब बाहर थी तो तब वंग सेन उससे पूछना आता है कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं करवाया, लेकिन गाँव की आई मना करने लगती है और जब बातों बातों में वंग सेन का कुछ ठीक कर रही थी तो तब टीचर मिंग इन दोनों को साथ में ऐसे करते हुए देख लेते हैं और गलत समझने लगे कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। वेल वो डस्टन के पास आए और टूटा हुआ कांच फेंक कर चले गए तो तब वंग सेन नोटिस करता है कि जिस स्टोन से विंडो को तोड़ा गया है उस पर कार रिपेयर ऑयल लगा हुआ है और वही दूसरी तरफ गागी जो कि अब अपने फादर से कुछ बात करने आई हुई थी। तो तब वह बातों बातों में अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि वंग सेन को स्टडी में डिस्टर्ब मत करना, वह एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, अगर उसके थोड़े से भी मार्क्स कम हुए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो तब गागी अपने फादर की बातों का मतलब समझ नहीं पाती है जबकि वह अपनी बेटी को यह समझा रहे थे कि वंग सेन को प्यार के चक्कर में डालकर स्टडी से दूर मत करना। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वंग सेन रात में माजी से बात करने आया है और बोला कि टीचर को सच बता दो कि विंडोज तुमने तोड़ी है। तो ये सुन वो डायरेक्ट वंग सेन को मारने की कोशिश करने लगा कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मुझ पर इल्जाम लगाने की। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।